संत कबीर नगर खलीलाबाद सदर विधानसभा 313 क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य इलाका सालेपुर गांव में हम कौन बनेगा युवा और मतदाता है। आइए सबसे पहले युवा मतदाताओं से पूछने की कोशिश करते हैं कि इस बार उनका रुझान क्या है, क्या होगी उनकी प्राथमिकता, किस बेस पर करेंगे आप अपना मतदान। और इस बार हम लोग जो है बेरोजगारी और महंगाई करने जा रहे हैं और बेरोजगारी और महंगाई इतने चरम पर है मैं बता नहीं सकता। और बाबर की सरकार जो चिदम वाली सरकार है, चिदम वाली सरकार ने 5 साल से जो है लोगों को ठगने का काम किया, जनता को जो है नुकसान पहुँचाने का काम किया। और उनकी जो युवा मतदाता हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब अपनी मन बना चुके हैं। और इस बार सरकार पूर्ण बहुमत की अखिलेश यादव की आ रही है, इसमें कोई लेकिन नहीं। पूर्ण बहुमत की सरकार कहाँ है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अब की बार 300 के पास। वो तो उनका जुमला है, उनकी शुरू की आदत रही है जुमलेबाजी पे हर चीज को 300 किसके लिए कह रहे हैं वो खुद जानते हैं। वो कह रहे हैं कि जब विपक्ष हार जाता है तो ईवीएम पे सारा दोष देता है। नहीं, अब की इस बार ईवीएम पे तो खुद बोल देंगे कि ईवीएम गड़बड़ था, क्योंकि सरकार अखिलेश यादव की आ रही है। वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी सिर्फ एक विशेष समुदाय की राजनीति करती है। नहीं, एक विशेष समुदाय की राजनीति समाजवादी ने कभी नहीं किया और हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलने का काम किया है। और इस बार जो है सभी वर्ग के लोग जो है अखिलेश यादव को साइकिल निकाल पर मतदान करने जा रहे हैं। अभी तक 313 विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं वोट किया, तो किस बेस पर आप? देखिए, प्रत्याशी कोई भी आए, प्रत्याशी से हम लोग का कोई लेना देना नहीं। हम लोग साइकिल निशान पे जो है इस बार जो है वोट करेंगे और साइकिल निशान पर वोट करके अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लेंगे। आइए हमारे साथ और एक युवा मतदाता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार वो किस आधार पर अपने मतदान का प्रयोग करें। पहली बार देने वाला साइकिल भी क्यों, और भी अलग पार्टियां हैं, तो आपको साइकिल प्रत्याशी में क्या पूछी तो अभी तक बोल नहीं। ऐसे बहुत दिया है, इंदिरावास दिया है, ऐसे बहुत काम किया है। आइए हमारे साथ एक और मतदाता हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बार 313 का किंग मेकर कौन। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे महंगाई और भ्रष्टाचार जिस तरह से है और हमारे नौजवान युवा जिस तरह से पढ़े लिखे सब घूम रहे हैं, ये किसी छिपा नहीं है। आप मीडिया हैं, आप खुद ही जानते हैं। और समाजवादी की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे प्रॉब्लम को देखते हैं और ध्यान दिया है और आप ज़्यादा कोई नहीं जानता है। और युवा इस बार सरकार अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। और देखिए कन्या विद्यादान लैपटॉप तमाम योजना अखिलेश यादव ने चला करके साबित कर दिया है कि यूपी में अगर कोई वोट चला सकता है तो अखिलेश यादव भी चला सकते हैं। इसी के साथ युवा मतदाताओं ने अपनी राय को जाहिर किया। आइए हम बात देखते हैं कुछ और मतदाता उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी इस देश का आधार क्या होगा। जैसे समाजवादी पार्टी ने अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया, तो आप किस दें? हम लोग साइकिल के निशान पे ही मुहर मारेंगे। कोई भी कैंडिडेट आएगा उसको हम लोग वोट साइकिल। इसी के साथ हमारे साथ एक और बुजुर्ग मतदाता है। अपनी उम्र में कई बार ये जनप्रतिनिधियों को विधानसभा पहुंचाने का काम किया है, इस बार आपकी प्राथमिकता क्या होगी? अभी तक समाजवादी पार्टी ने 313 विधानसभा में अपना प्रत्याशी ही नहीं घोषित किया है। इसी के साथ हमारे साथ एक और
बुजुर्ग मतदाता जुड़ गए हैं। आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी इस बार की प्राथमिकता क्या होगी, कैसा जनप्रतिनिधि वो अपना चुनना चाहते हैं। जनप्रतिनिधि बाद में सबसे पहली बात है, ये इलेक्शन जो होगा वो विकास पर होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल योगी की सरकार ने इस प्रदेश का विनाश किया, जहाँ उन्होंने तमाम संस्थाओं से, सरकारी संस्थाओं से आरक्षण खत्म किया है। वहीं उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे कम बजट उन्होंने पारित किया है। इनकी सरकार में बजट स्वास्थ्य सेवाओं में घटाया गया है, शिक्षा में घटाया गया है। इस बार जो बदहाली है शिक्षा की प्रदेश में और स्वास्थ्य की जो बदहाली है, जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जो लड़के पढ़ लिख करके जो मार्कशीट लेकर के घूम रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम आउट हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, तमाम एग्ज़ाम जो है कैंसिल करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसके खिलाफ इस बार जनादेश जनता का रहेगा। और विकास के नाम पर उलटपुल होगा, विनाश के नाम पर नहीं। जैसे वो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है, इस तरह समाजवादी पार्टी गुंडों की अगर है, वो ये योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात की बात करती है, तो भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए कुलदीप सिंह, और उनसे बड़ा गुंडा कौन है जिसने इज्जत भी लूटी और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चिन्मय आनंद पर इनको देखना चाहिए। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, गृह मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं, उनके बेटे ने 4 किसानों को रौंद दिया अपनी गाड़ी से। उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है? तमाम चीज़ें, तमाम रेप, और ये दिल्ली सरकार से लेकर के पूरे इनकी भी सरकार ये कहती है कि सबसे ज़्यादा अगर क्राइम रेट है तो उत्तर प्रदेश में है। पूरे भारत में सबसे बड़ा क्राइम रिपोर्ट जो है यहाँ के उत्तर प्रदेश में है। इज्जत रेट सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, तो ये दूसरे पर इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकते। वो कहते हैं कि हमारी सरकार में जो गुंडे थे वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। तो कुलदीप सेंगर क्या है? कुलदीप सेंगर क्या थे? कुलदीप सेंगर अगर जेल में रहे तो टेनी इनके बगल में बैठे थे। जो अमित शाह जी कह रहे थे कि दूरबीन से देखने पर गुंडा नजर नहीं आ रहा था, तो उनके बगल में टेनी खड़े थे। और टेनी वो टेनी है जिनका बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, वो उनके बगल में खड़ा था, उतना बड़ा गुंडा। और उससे भी बड़ी बात है ब्रजेश सिंह के बारे में, जो जिस पर 25,000 रुपए का इनाम है, वो क्रिकेट खेल रहा था। एसपी वहाँ पर क्या नाम हो, एसपी ने पिच दिया था खेलने के लिए। तो जो गुंडा अगर भाग जा रहा था तो वो क्रिकेट कैसे खेल रहा था और सरकार नहीं पकड़ पा रही। जैसे वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और पूरा प्रदेश भयमुक्त है। भयमुक्त नहीं है। भयमुक्त कैसे हो सकता है जब जब कोरोना में आदमी को ऑक्सीजन न मिले। और योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी से एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा कि जब इस प्रदेश में कोरोना नहीं था तो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में सैकड़ों बच्चे ऑक्सीजन से मर गए थे। उस वक्त कोरोना नहीं था, उस वक्त तो कोरोना नहीं था। उससे बड़ा भय क्या होगा कि जिसकी माँ का बेटा 10 साल 12 साल, जिस माँ ने अपने बच्चे को पाला, पेट में 9 महीना रखा, दुनिया में आने पर हजारों रातें उसने जाग करके गुजारी अपने बेटे की, वो तड़प करके मर गया ऑक्सीजन से इसी बीआरडी मेडिकल कॉलेज जहाँ के योगी आदित्यनाथ जी रहने वाले। जब वहाँ पर वो इलाज नहीं करा पाए, ऑक्सीजन नहीं दिला पाए, तब कोरोना तो नहीं था। उस वक्त ये नहीं दे पाए 2.5 लाख रुपये, उसकी फीस नहीं दे पाए, उसके पैसा नहीं दे पाए जहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई होती थी। तो अब ये कहें भयमुक्त। और दूसरी बात ये है, भयमुक्त है, तमाम लड़कियों की इज्जत लूट ली गई, भयमुक्त है। 6-6, 8-8 साल के बच्चों की इज्जत लूट ली गई, भयमुक्त है। भयमुक्त तो ऐसे है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत में 100 मीटर पर मेन गेट, राजभवन के मेन गेट से 100 मीटर पर मर्डर हुआ था, गोली चली थी, छिनैती हुई थी। भयमुक्त कैसे हो सकता है? तमाम लोग गोरखपुर में पीट के मार डाला, भयमुक्त कैसे हो सकता है? उन्हीं का जिला है। भयमुक्त कह रहे हैं, भयमुक्त नहीं है। भयमुक्त है यहाँ का गुंडा, जो भारतीय जनता पार्टी के गुंडा है, वो भयमुक्त है। आइए इसी के साथ और युवा मतदाताओं से जानने की कोशिश करेंगे इस बार उनकी वोट की प्राथमिकता क्या होगी।
हाँ